हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक स्थिर विस्फोटक विस्फोट के पश्चात 0.4 किग्रा व 4 किग्रा के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। अब यदि बड़े टुकड़े की जो गतिज ऊर्जा है वो 100 जूल है, तो छोटे टुकड़े की जो गतिज ऊर्जा है वो ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, किसी भी निकाय अथवा किसी वस्तु के ऊपर जो बल लगता है वो होता है उस निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात dp सदिश भागे dt। यदि अगर निकाय के ऊपर लगने वाला जो बल है वो शून्य है, इस अवस्था में जो संवेग होता है उसका वो होता है संरक्षित, अर्थात संवेग जो होता है वो नियत होता है। तो ये पहली चीज समझिए। इस चीज से आप ये समझ सकते हैं कि कोई मान लीजिए हमारे पास में एक बॉम्ब है कुछ इस तरीके से, और क्या होता है, ये फट जाता है मान लीजिए अचानक से। तो ये फटा तो अपने से है, इसके ऊपर कोई बाहरी बल तो लगा के इसको फाड़ा नहीं गया, ये अपने आप फटा है अपने अंदर की रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके। मान लीजिए कई टुकड़ों में बढ़ जाता है कुछ इस तरीके से, छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ इस तरीके से। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है। अब क्योंकि इस वस्तु के ऊपर, जो कि पहले तो विराम अवस्था में रखा हुआ था, बाद में ये फट गया, कोई भी बाहरी बल नहीं लगाया जा रहा है, तो जो प्रारंभ में इसका संवेग है मान लीजिए पी आई सदिश, वही होगा अंतिम में संवेग के। और अगर मान लीजिए प्रारंभ में ये रुका हुआ है तो यहाँ पे पी आई सदिश जो है वो शून्य हो जाएगा अगर ये विराम पे है तो। अब मान लीजिए जो ये वाला कण है इसका संवेग मान लीजिए P1 सदिश है, इसका P2 सदिश है, इसका मान लीजिए P3 सदिश है, वहीं इस वाले का मान लीजिए P4 सदिश है। इस अवस्था में हम यहाँ पे लिखेंगे P1 सदिश धन P2 सदिश धन P3 सदिश धन P4 सदिश, अर्थात अंतिम संवेग जो है वो होना चाहिए प्रारंभिक संवेग के, जो कि है शून्य के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में स्थिति को समझा, ये वाली यही वाली स्थिति यहाँ पे दी गई है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि स्थिर विस्फोटक है हमारे पास में, तो मान लीजिए ये एक स्थिर विस्फोटक है। बोला रहा है विस्फोट के पश्चात 0.4 किलो और 4 किलो के दो टुकड़ों में विभाजित हो गई। तो विस्फोट के बाद यहाँ पे दो टुकड़े हैं इसके कुछ इस तरीके से मान लीजिए, और एक तो इधर जा रहा है अगर, तो दूसरा इधर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में रुका हुआ है, तो प्रारंभ की जो इसकी संवेग है पी आई सदिश वो शून्य है, तो अंतिम में भी संवेग शून्य होना चाहिए। अगर एक इधर जाएगा दूसरा इधर जाएगा तो संवेग जो है शून्य हो सकता है। इसका संवेग मान लीजिए P1 है और इसका संवेग मान लीजिए P2 है, सदिश लगा लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक रेखा में दोनों संवेग होंगे, इसलिए इधर की दिशा धनात्मक बोल देते हैं, इधर की दिशा ऋणात्मक। बोला जा रहा है जो एक टुकड़ा है वो 0.4 किलो का है, मान लीजिए ये 0.4 किलो का है, तो दूसरा 4 किलो का है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि जो बड़ा टुकड़ा है अर्थात ये 4 किलो वाला, उसके पास जो गतिज ऊर्जा है वो 100 जूल है, तो इसके पास जो गतिज ऊर्जा है जिसको ke1 लिख देते हैं, ये है 100 जूल। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि छोटे टुकड़े की गतिज ऊर्जा कितनी है, इसकी गतिज ऊर्जा बतानी है, अर्थात ke2 इसको लिख दें तो इसका मान हमें लिखना है। देखिए गतिज ऊर्जा जो होता है किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वो होता है 1/2 mv का वर्ग, m से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो ऊपर आ जाएगा mv का वर्ग भागे 2m। mv दरअसल उस वस्तु का जो कि v गति से गति कर रहा है संवेग है, तो लिखेंगे p की घात 2 भागे 2m। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अंतिम संवेग जो है प्रारंभिक संवेग के बराबर होना चाहिए। प्रारंभिक संवेग है Pi और अंतिम संवेग को Pf बोल देते हैं, तो अंतिम संवेग होगा P1 धन P2। अब यहाँ पे Pi जो है प्रारंभिक संवेग वो शून्य है, Pf जो है उसको लिखा जाएगा P1 सदिश मान लीजिए है, क्योंकि इस दिशा में है तो धनात्मक मान लिया हमने, तो धन P1 मान लीजिए है। वहीं जो P2 है वो हो जाएगा मान लीजिए ऋण P2, तो यहाँ Pf लिखेंगे P1 जो कि है P1 ऋण P2, ये हमने लिख लिया चिन्ह के साथ, अर्थात यहाँ चिन्ह बताएगा दिशा। ये दरअसल किसके बराबर आना चाहिए, Pi के, अर्थात ये शून्य है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे P1 और P2 आपस में बराबर हैं। अर्थात अगर हम यहाँ पे ke2 लिखना चाहें तो उसको लिखा जाएगा p का वर्ग भागे 2 गुणे उसका द्रव्यमान जो कि है 0.4, वहीं ke1 लिखा जाएगा p का वर्ग, क्योंकि P1 और P2 आपस में बराबर है, भागे 2m, 2 गुणे m मतलब 4, और इसका मान हमें दे रखा है 100 जूल के बराबर, जिसका मतलब है यहाँ पे p का वर्ग दिया गया है हमें 800 के बराबर। इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, और यहाँ ke2 जो हो जाएगा उसको लिखा जाएगा p का वर्ग भागे 2 गुणे 0.4 मतलब कि 0.8। p का वर्ग हमें पता है समीकरण 1 से, तो यहाँ रख देते हैं, तो 800 आएगा, नीचे 0.8, जो कि बराबर हो जाएगा
1000 जूल के। यही हो जाएगा हल्के वाले का गतिज ऊर्जा 1000 जूल। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।